नमस्कार दोस्तों, राघव एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके रेलवे एनटीपीसी इंटीग्रेटेड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। शुरू करते हैं आज का इस क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें बोला है एक वस्तु को 74% लाभ पर बेचा गया। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 50% बढ़ा दिया जाता है जबकि विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता है तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस, मान लेते हैं उस वस्तु को अपन ने 100 रुपये में खरीदा तो 100 रुपये उसका क्रय मूल्य हो गया। फिर उस वस्तु को क्या कर रहे हैं अपन 74% लाभ पर बेच रहे हैं यानी कि 74% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं तो इसका विक्रय मूल्य हो गया यानी कि सेलिंग प्राइस होगी कितनी 174। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन बोला यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ा दिया जाए, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ा दिया जाए, 50% बढ़ा देंगे तो ये वस्तु कितने की हो जाएगी 150 की। जबकि विक्रय मूल्य पर अपरिवर्तित रहे, विक्रय मूल्य चेंज नहीं होगा, इतना ही रहेगा 174। फिर आपको नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन में मैंने देखो कुछ भी नहीं किया, जैसे क्वेश्चन में बोला बिल्कुल बेसिक मेथड से लिया है। सीपी लिया अपन ने 100 माना, एक वस्तु को अपन 74% लाभ पर बेचेंगे यानी कि 174 में बेचेंगे। फिर क्वेश्चन में बोला क्रय मूल्य 50% बढ़ा दिया जाए, क्रय मूल्य को अपन ने 50% बढ़ा दिया, ये आपके क्रय मूल्य था तो 150 हो गया। अब विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहे, विक्रय मूल्य आपका 174। फिर इसके बाद लाभ प्रतिशत बोला है। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कोई वस्तु अपन 150 में खरीद रहे हैं, 174 में बेच रहे हैं तो लाभ कितने का होगा 150 माइनस 174 यानी कि 24 रुपये का लाभ होगा। कितने पर 150 पर। परसेंटेज में जानने के लिए इंटू 100, 1 0 से 1 0 चल जाएगी आपकी। 3 से काट लीजिए, ये 5 बार, ये 8 बार, यहाँ पे आ गया 80/5। फिर 5 का भाग देंगे तो 5 एक बार, 5 6 30 यानी कि 16% उस वस्तु को बेचने पर 16% लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। नॉर्मल क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक तरीके से लिया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन लगेंगे। सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, तरीका अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला है 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। जब भी क्वेश्चन में आपको ये बराबर देखने को मिले तो इसे लैंग्वेज के आधार पर कीजिए। जैसे 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य लिख दिया, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है किसके 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। यानी कि आप बोल सकते हो आपके 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस एसपी बराबर है किसके 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के यानी कि सीपी के। तो यहाँ से एसपी और सीपी का रेशो आ जाएगा, एसपी यहीं रहेगा तो एसपी बराबर, देखिए रेशो सामने वाले का सामने वाला रहता है, अंदर अंदर वाले बाहर बाहर वाले, अंदर अंदर वाले रहते हैं बाहर बाहर वाले, अपन में आपके सीपी आ जाएगा। तो सीपी कितना हो जाएगा आपके 32। यहाँ से अपन को एक चीज़ पता चल गई, किसी वस्तु को अपन ने 32 रुपये में खरीदा, बेचा कितने में 38 रुपये में, प्रॉफिट कितने का हुआ लाभ। ठीक है, लाभ परसेंट ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, लाभ प्रतिशत किस पे ज्ञात होता है हमेशा क्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य इंटू 100। और हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हानि में क्रय मूल्य पहले आता है क्योंकि क्रय मूल्य बड़ा रह जाता है, माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य इंटू 100। नीचे हमेशा क्रय मूल्य पर हानि या लाभ, क्रय मूल्य पर कोई वस्तु अपन खरीदेंगे तो उसी पे तो अपन हानि या लाभ बता पाएंगे। तो अपन को यहाँ पे लाभ कितने का हुआ 38 में से 32 चले गए तो 6 का लाभ हुआ कितने पर 32 पर। इसी को परसेंटेज में जानने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। अब इनको आपस में काट लीजिए, या फिर 4 से काट लीजिए। ये देखिए आपके 600 बटे आपके हो गए 32, 4 से काट लीजिए 8 बार, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजो 20। अब 8 का भाग दीजिए 125 में तो 8 एकम 8 बच गए आपके 4, 8 पंजो 40 पॉइंट, 8 पंजो 40, 8 छिंग 48, 4 से एक बार हो जाएगा यानी कि 4 एकम 4 बच गया आपको, तो 4 दूनी 2 बच गए तो 4 पंजो 20, ये 150 होंगे। फिर 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8, फिर आपके 5 बच गए, 8 छिंग 48, फिर आपके 2 बच गए यानी कि 8 दूनी का 16, फिर 4 बच गए, 8 पंजो 40, 16.25% का क्या हुआ लाभ। इस तरीके से बेसिक चीज़ों को बेसिक तरीके से कीजिए, कोई सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए कि एक व्यापारी को किसी वस्तु को 211.20 में बेचने पर 12% की हानि होती है। यदि वह इसे 248.40 में बेचता
तो लाभ या हानि होगी उसको पहले तो ये बताइए, फिर आपको बताना परसेंटेज में कि कितने परसेंट लाभ हुआ या फिर हानि हुई। किसी वस्तु को 211 में बेच रहा है, 12% की हानि हो रही है। 248 में बेचता तो उसे लाभ होता है, हानि होता। मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये। अब वस्तु को बेच रहा है सेलिंग प्राइस कितने में, 211.20 में। तब हानि कितने की हो रही है, 12% की। 12% की हानि हो रही है, यानी कि ये वैल्यू जो आई है आपकी कितने की है, 88% की। अब 88% की ये वैल्यू है, इससे अपन सीपी निकाल सकते हैं, या फिर इस क्वेश्चन को फास्ट करने के लिए दूसरा तरीका यूज कर लीजिए। एक तरीका तो यही होता है अपना कि वस्तु का पहले अपन सीपी ज्ञात करेंगे, 12% पर हानि हो रही है, यानी कि 88% की वैल्यू ये है आपकी ऊपर वाली, तो 88% की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे अपन। फिर इस एसपी को 248.40 में बेचा था, तो उससे अपन लाभ परसेंट निकाल लेंगे। या फिर आपको दे रखा है वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का क्या देख रखा है आपको, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 211.20। ये आपके 88% की वैल्यू है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे यहाँ से। सीपी क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, 211.20 बटे 88 इंटू 100, तो नीचे 88 आ रहा। अब किसी को काटना नहीं आता तो ये तो ध्यान है कि 88 क्या होता है, 11 का मल्टीपल है। तो ये सीधी सी बात, ऊपर की संख्या भी 11 से कटेगी, तो काटिए 11 से काटेंगे इसको 8 बार। अब 11 एकम 11 बच गए आपके 100, और 11 से क्यों कटेगी, क्योंकि देखिए 11 का रूल, भाग रूल क्या बोलता है, सम स्थानों की संख्या का योग, विषम स्थानों की संख्या का योग या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से विभाजित होने चाहिए। तो यहाँ से अपन पता चल रहा है, तो एक बार भागे बच गए आपके 101, यानी 11 9 99, फिर बच गया 2, 11 दूनी 22, तो एक संख्या के बाद पॉइंट है तो 119.2 आ गया। यह आपके आ गए, इधर लिख देता हूँ मैं 19.2, उसके बाद 00 मल्टीप्लाई होंगे, तो एक पॉइंट छोड़ के 0 आएगी, तो आपके डायरेक्ट निकल के आएगा 1920। अपन क्या करेंगे, 8 का भाग देंगे, तो 8 दूनी आपके 16 और 8 चौकू 32, यानी कि 240 क्या निकल गया आपके सीपी। तो यहाँ से पता चल गया कि रियल सीपी क्या था आपका, 240 का। अब अपन उस वस्तु को कितने बेच रहे हैं, अब बेचेंगे 248.40 में। तो यहाँ से बच्चा बता देगा कि प्रॉफिट कितने का हुआ है। किसी वस्तु को हमने 240 में खरीदा और बेच कितने में दिया, 248.40 में, तो लाभ कितने का हुआ है, लाभ हुआ अपन को 8.40 का, क्योंकि देखिए 40 है, 240 में 8.40 का, 8.40 का लाभ हुआ। किस पर हुआ, 240 पर। परसेंटेज में जानने के लिए किससे गुणा कर देंगे, 100 से। 0 से 0 चली जाएगी, 24 दूनी 48, 24 72, 4 बार चल जाएगा, लेकिन 24 का भाग नहीं जाएगा। एक काम कीजिए, आप 4 से काट के देखिए इसको, 4 से काटो ये, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट भी है एक, या तो इसको 840 कर लो, 840 कर लो, पॉइंट हट गया, आपके 24 आ गया। 8 से काट देंगे एक बार, और 8 पंजे 40, 105, 8 तिया 24, अब 3 से काटिए, 3 तिया 9 पॉइंट, 3 पंजे 15, यानी कि लाभ कितना हुआ, 3.5% का। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक तरीके से गए हम, एक एक स्टेप मैंने आपको खोल के समझा दिया। किसी के समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को बैकवर्ड करके देख लेना। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चनों को एक बार वीडियो रोक के खुद से बनाने की ट्राई किया करो, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। अभी क्वेश्चन पढ़िए कि ए पर्सन सेल हिज गुड्स एट ए 30% प्रॉफिट। एक व्यक्ति ने अपना माल 30% लाभ पर बेचा, ठीक है, यानी कि किसी आदमी ने, ये आपका क्रय मूल्य हो गया सीपी, कोई वस्तु को 100 रुपये में खरीदा, बेचा कितने में, बेच दिया उसको 30% लाभ पर, यानी कि 130 में बेचेगा तभी तो 30% लाभ होगा। यदि क्रय मूल्य में 25% वृद्धि की जाए, अब आगे बोल रहा है क्रय मूल्य में 25% वृद्धि की जाए, क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होगी, 25% की वृद्धि होगी तो क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 125, तथा विक्रय मूल्य में 10% की कमी की जाए, अब इसमें 10% की क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में कमी करेंगे, कमी यानी माइनस, 130 का 10%, 130 में से आप 13 माइनस कर दो, ये देखिए 130 का 10% बटे 100, तो 2 0 से 2 0 चल जाएगी। 130 में से आप 13 माइनस करोगे तो 13 कर लीजिए, ये आपके 7 आ गए, आपके 2 आ गए, 117, यानी कि 10% की वृद्धि करनी, कमी नहीं करनी। क्वेश्चन अच्छे पढ़िए, विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि की जाए, यानी कि 13 ऐड और करेंगे, यहाँ पर ने कमी कर दी, कमी नहीं करनी है आपको, वृद्धि करनी है, तो 130 में आपको 13 ऐड करने, ये आपके 10% की वृद्धि हो रही है। ये क्वेश्चन में अच्छे से पढ़िए कि विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है,
तो 10% की वृद्धि यानी कि आपके ये 143 का सामान हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए कि किसी वस्तु को अपन ने 125 रुपये में खरीदा, बेचा कितने में, 143 में, तो उसका नया लाभ प्रतिशत पता कर लोगे आप। तो लाभ कितने का हुआ, 143 में से 125 माइनस करेंगे तो आपके 18 का लाभ हुआ। किस पर, क्रय मूल्य नीचे आता है 125 पर, परसेंटेज में जानने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 25 से काट लीजिए, 25 चौकू 100 और 25 पिंजो 125, 18 इंटू 5 कर लीजिए, 18 इंटू 4 कर लीजिए, 18 चौकू 72/5। अब 72/5 आया तो देखिए 5 का भाग मत दीजिए, जब भी किसी संख्या में अपन 5 का भाग देते हैं तो देखिए ये आपका 72 है। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/5। ये देखिए 72 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि 72 इंटू 2/10। तो 2 से अपन 10 को काटेंगे, नीचे 5 आ जाएगा, फिर 5 का भाग देंगे। तो 72 जब भी किसी संख्या में भाग देना हो तो उसका दुगना करके नीचे 10 मान लिया करो, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिया करो। तो 72 का दुगना कर लीजिए, 2 दूनी 4, 7 दूनी का 14 और एक पॉइंट लगा दिया करो। आप 5 का भी भाग दोगे तब भी 14.4 आएगा, या फिर ऊपर 2 मानकर 72 का दुगना किया और नीचे एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिया। तो लाभ कितने का हुआ, 14.4 का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, शानदार क्वेश्चन आपके लिए, बिल्कुल बेसिक। तो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए कि ए पर्सन ब्रॉट सम फ्रूट्स एट द रेट ऑफ 14 फ्रूट्स फॉर 30, यानी कि एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 में 14 की दर से खरीदे। 30 रुपये में 14 फल खरीदे और 20 रुपये में 7 क्या बेच दिए, ये आपके खरीदे। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब आपको बताना है कितने का लाभ हुआ, वो भी परसेंटेज में। ये आपसे क्वेश्चन में बोला है। अब यहाँ अच्छे से देखिए आपको क्या सिमिलर दिख रहा है। देखिए 30 रुपये में 14 खरीदे, 14 आर्टिकल खरीदे 30 रुपये में, 7 रुपये में 20 खरीदे। यदि इसे हम काट देते हैं 14 को, 7 दूनी का और 2 सत्ते 14, 2 से काट देते हैं और ये 15 रुपये। अब यहाँ पे देखिए आप कि कोई वस्तु 7 वस्तु 15 रुपये में खरीदी और वो ही 7 वस्तु कितने में बेच दी, 20 रुपये में। 15 में खरीदी, 20 में बेची, प्रॉफिट कितने का, 5 का। कितने पर, 15 पर, इंटू 100, यानी 5 से काटेंगे 5 या 15 और 1/3 100 का भाग देंगे तो 33.33% का क्या होगा, लाभ होगा। एक तरीका तो यह है इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा तरीका होता है आपके रेशो मेथड, यानी कि 14 फल किसके बराबर है, 30 क्रय मूल्य के, और 7 फल बराबर है किसके, 20 विक्रय मूल्य के। अब दोनों को 14 फलों के आधार पर लिखते हैं, ठीक है। दोनों को 14 के आधार पर लिखेंगे। 14 फलों का क्रय मूल्य कितना है, 20, और यही 14 फलों का क्रय मूल्य इंटू 2 कर दीजिए, या फिर 14 बना लीजिए, या फिर आधा कर लीजिए। ऊपर वाले में अपने 2 से काट दिया, अब हम नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 14 फलों का विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, 40। अब देखिए 30 में खरीदे, बेचे कितने में, 40 में, लाभ कितने का, 10 रुपये का। किस पर, क्रय मूल्य मतलब 30 पर, इंटू 100। तो यहाँ से भी 0 कट के आपके 1/3 आएगा। 100 में 3 का भाग देंगे तो आप 33.33, 1/3 की परसेंटेज वैल्यू 33.33। तो यहाँ से भी 33.33 का लाभ होगा। दोनों तरीके से आप कैसे भी क्वेश्चन को जा सकते हो, क्योंकि वैल्यू बराबर में आ रही थी इस वजह से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, शानदार क्वेश्चन, मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन है। सॉल्व एक बार अपनी तरफ से करने की कोशिश करें कि एक मेज और एक झूला को, प्रत्येक को आपके मेज का भी मूल्य इतना है जितना आपको क्वेश्चन में दिया है 9936, और एक झूला इसको इतने में बेचा, मतलब दोनों को 9,936 में बेचा। देखो एक मेज एक झूला, प्रत्येक लिख रहा है ना, प्रत्येक को 9,936 में बेचा गया। मेज को 8% लाभ, मेज को 8% लाभ पर, तो झूले को 8% हानि पर, झूले को 8% क्या, हानि पर बेचा जाता है। पूरे लेन देन बताना है आपको, लाभ या हानि प्रतिशत। तो जब भी आपके सेलिंग प्राइस सेम दे रखी हो, दोनों की वस्तुओं का मूल्य सेम दे रखा हो, और एक बार 8% की लाभ हो रहा, एक बार 8% की हानि हो रही है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हानि ही होती है। और हानि परसेंट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, x² अपॉन में 100, यानी 8 का स्क्वायर कर देंगे, या आपके 64 लिख देता हूँ। 8 का क्या होगा, स्क्वायर अपॉन में 100, 8 का स्क्वायर करेंगे आपके 64 अपॉन में 100, तो यहाँ से 0.64% की क्या होगी, आपको हानि होगी। जब भी किसी क्वेश्चन में सेम वैल्यू पर एक पर तो लाभ हो रहा और एक पर क्या हो रहा है, हानि, या देखिए 8% लाभ 8% हानि, तो पूरे लेन देन में हानि होगी। कितने की होगी, तो
एक्स उस वैल्यू को मान लेते हैं, एक्स की वैल्यू 8 है, तो एक्स स्क्वायर अपन में 100 करेंगे तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64.64 आ गया, हानि होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यानी कि बेईमान दुकानदार। ए डीलर क्लेम टू सेल हिज गुड्स एट ए कॉस्ट प्राइस। एक डीलर, एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार बोलता है कि मैं क्रय मूल्य पर बेचता हूँ, वस्तु को बेचूंगा, लेकिन वह जिस 1 किलो के बाट का उपयोग करता है उसका वास्तविक वजन 800 ग्राम है। लेकिन वो क्या कर रहा है, सीपी पर बेचने का दावा कर रहा है कि जिस वस्तु में उसने रेट में बस सामान को खरीदा, उसी वस्तु में रेट को सामान को क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। लेकिन एक चालाकी कर रहा है, आपके 1 किलोग्राम का मूल्य होता है 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम की जगह आपको कितना दे रहा है, 800 ग्राम। तो यहाँ पे सीपी एसपी उल्टा होगा, क्योंकि वास्तविक वजन उसका क्या है, वास्तविक वजन आता है यहाँ पे, हमेशा वास्तविक वजन आएगा। वास्तविक वजन है उसका 1000 का, और बेचते समय क्या कर रहा है, 800 ग्राम आपको दे रहा है, मतलब 200 ग्राम का वो घपला कर रहा है। तो जब भी ऐसा है इस वास्तविक ग्राम का, तो दुकानदार के पास उसकी वैल्यू क्या है, 800 ग्राम की, और आपको सेल कितने कर रहा है, 1000 ग्राम। इसको उल्टा कर दिया करो कि दुकानदार के पास है 800 ग्राम, क्योंकि सामान की वैल्यू की कीमत उसके 800 ग्राम के बराबर है और आपको बेच रहा है 1000 ग्राम रेट के बराबर, यानी कि उससे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, अब यहाँ प्रॉफिट ही होएगा, प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 200 ग्राम का, कितने पर, 800 पर, 200 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है 800 ग्राम पर इंटू 100, तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो चल जाएगी, 200/8, तो 8 से काट लीजिए, 8 दूनी 16, या फिर 8 से नहीं काट के आप इसको डायरेक्ट आधा कर दो, 100/4 हो गया, 4 का भाग देंगे 100 में, तो डायरेक्ट आपके 25% का दुकानदार क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। अब मैंने सेम क्वेश्चन रखा है आपके लिए, ये नॉर्मल क्वेश्चन था कि दुकानदार हमेशा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्या करता है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो घपला क्या करता है, तोल में। तो दुकानदार के पास 1000 किलोग्राम बाट रहता है और आपको देता है कितना, 800 ग्राम। तो इसी चीज़ को उल्टा कीजिए, उल्टा करोगे तो 800 ग्राम की वस्तु दुकानदार के पास थी, कोई रेट रहा होगा उसका, उसने आपको 1000 ग्राम दे दी। मतलब जैसे मान लीजिए इस 800 ग्राम की वस्तु, किसी वस्तु की रेट चल रही थी 5 रुपये ग्राम, तो 8 पंजो 40, तो उस वस्तु की रेट यहाँ पे 4000 हो गई। अब देखिए आपको बेचेगा 5 रुपये ग्राम, मतलब 5000 में उस वस्तु को बेच दिया। इस तरीके से बांट का यूज करने पर उस दुकानदार को प्रॉफिट होता है। तो इसका उल्टा कर देंगे अपन, उल्टा करेंगे, दुकानदार के पास 800 ग्राम बाट था, दिया आपको 1000 ग्राम बाट, बस। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 200 का, किस पर, 800 ग्राम पर। यहाँ से अपन ने लाभ प्रतिशत निकाल लिया, तो लाभ कितना हुआ दुकानदार को, 25% का लाभ हुआ। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेम क्वेश्चन है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का, क्वेश्चन नंबर 8। अब दुकानदार 2 बार गद्दारी करेगा, देखना। एक दुकानदार 18 रुपये किलो के भाव से खरीदे गए गेहूं को 20 रुपये किलो भाव पर बेचता है। ये हो गया सीपी, ये हो गया आपके एसपी। दुकानदार ने 18 रुपये केजी के भाव से खरीदे, बेचे कितने, 20 रुपये केजी के हिसाब से, लेकिन वह 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम गेहूं देता है। अब क्या करेगा दुकानदार, 1000 के स्थान पर 900 देगा, यानी कि उल्टा कर दो उसका, 900 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम उस वस्तु की रेट थी, आपको दे रहा है 1000 ग्राम। तो दुकानदार ने यहाँ भी प्रॉफिट कमा लिया रेट में और ये वजन में, यानी कि शॉपकीपर अब क्या कर रहा है, 2 बार प्रॉफिट कमा रहा था। दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों में आप इनको आपस में मल्टीप्लाई किया करो, मल्टीप्लाई करके रेशो बनाया करो। तो 2 जीरो 9 इंटू, देखिए 900 इंटू 18, ये आपका रेशो होएगा 1000 इंटू 20। तो 3 जीरो से आपके, 3 जीरो है नहीं लेकिन 2 जीरो से आपके 2 जीरो से 2 जीरो चली गई। और क्या कट सकता है, 2 से कट सकता है ये 9 बार, और ये आपके 10 बार, यहाँ भी 10 बच गए आपके, और यहाँ पे 9 9 81, यानी 81 के सामान को दुकानदार कितने बेच रहा है, 100 में। 81 के सामान को 100 में बेच रहा है। अब लाभ परसेंट ज्ञात करो। लाभ कितने का हो रहा दुकानदार को, 19 रुपये का लाभ तो यहाँ हो गया, किसके साथ, कितने के सामान पर, 81 इंटू कितना, 100। अब आप 1900 में भाग दीजिए 81 का, 8 दूनी 16, 2 बार भाग जाएगा, 8 दूनी 16, ये आपके 8 आ गए, ये आपके 7, ये हो गई। अब 8 से देखिए, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौको 32, यानी कि 3 बार जाएगा, तो 3 8 3 24, यहाँ से 7 आ गई, 5 यानी कि 3, पॉइंट लगा के 0।
अब देखिए 8 से कितनी बार भाग जाएगा, 8 पंजो 40 हो जाते हैं, तो 8 चौको 32, तो 4 32, बस इतना ही देख लीजिए, 4 46। अभी देखिए 23.4 किसी मारा है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, और ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लेना इस क्वेश्चन को, एक बार वीडियो बैक करके जरूर देख लेना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। पिछले वाले क्वेश्चन में दुकानदार ने सिर्फ पार्ट में गलती की थी कि वहाँ से प्रॉफिट लिया था उसने, आपको चूना लगा दिया 1000 के ग्राम पर 800 ग्राम देकर। इस बार दुकानदार क्या कर रहा है, किसी वस्तु को 18 रुपये में खरीद रहा है और बेच 20 में रहा है, तो यहाँ पैसों में प्रॉफिट कर लिया। उसके साथ साथ क्या कर रहा है, आजकल यही हो रहा है, बाट में भी गड़बड़ी हो रही है, मतलब 900 ग्राम के बाट की जगह आपको 1000 ग्राम दे रहा है। तो जब भी आपको ऐसा लगे ना 900 ग्राम गेहूँ देता है, तो उसको दुकानदार को दे दिया करो 900 ग्राम तू ले ले, मुझे 1000 का दे दे। ये आप सीपी और एसपी का रेशो निकल के आ जाएगा, आपस में दोनों को गुणा करेंगे तो इस रेशो में वैल्यू आएगी, यानी कि ये आपका नया सीपी हो गया, ये आपका नया एसपी हो गया। अब यहाँ से आप लाभ परसेंट निकाल लोगे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित मूल्य करता है। अब यहाँ पे शॉप क्या कर रहा है, किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा है, किसी दुकानदार ने 100 रुपये में वस्तु खरीदी, क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है। तो 25% अधिक, ये आपके मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। अब उस पर एक स्टिकर लगा दिया उसने, कितना, 25% अधिक, यानी कि 125 रुपये का स्टिकर लगा दिया दुकानदार ने किसी आर्टिकल पर, ठीक है। तथा अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 12% की छूट दे रहा है। अब कितने में बेच रहा है वो, अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो दुकानदार अब सीपी पर नहीं बेचेगा, मार्क प्राइस पर बेचेगा, यानी कि अंकित मूल्य पर बेचेगा। अब 125 पर बेचकर क्या बोल रहा है, 12% का डिस्काउंट ले लो, 12% का क्या दे रहा है, डिस्काउंट। अब आपको ये बतानी वस्तु कितने में बिकी, अब बिकने का बता देना, 100 रुपये की वस्तु थी, इतने में बेची, लाभ परसेंट याद करो। ये आपका क्वेश्चन बन गया, तो निकाल लेते हैं। तो 12% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि ये वस्तु पूरी अपने आप में 100 है, 12% के डिस्काउंट के साथ इस वस्तु का मान कितना आएगा, 88%। भाई 100 में से अपन 12% का तो डिस्काउंट दे देंगे, यानी कि 88% की वैल्यू आएगी जी। तो आप डायरेक्ट 125 का 88% निकाल लीजिए, अपॉन में 100, तो 25 से काट लिए, 25 चौको 100 और 25 पंजो 125। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 4 से भी काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी कि वस्तु 110 रुपये में उसने वस्तु को बेचा। अब यहाँ से डायरेक्ट पता चल जाएगा, 100 रुपये की वस्तु थी, 110 रुपये में उसने बेच दी, प्रॉफिट कितने का हुआ, 10 रुपये का। कितने पर, 100 पर। परसेंटेज में जानने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कट जाएंगे तो आपके 10% लाभ निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। किसी को कन्फ्यूज है कि मैंने यहाँ पे क्या किया, तो इस वस्तु का आप डिस्काउंट दे दिए 125 का, 12% डिस्काउंट निकालो, 12% निकालोगे, 12% निकालने के बाद 125 में से माइनस करोगे, तब भी आपके 110 ही आएंगे। फिर मैं निकाल के बता देता हूँ आपको। तो शॉर्ट ट्रिक अपनाया करो ऐसे, ये वैल्यू 100 थी, 12% डिस्काउंट मिल गया, यानी 88% की वैल्यू रहेगी, तो डायरेक्ट 125 का 88% निकालिए करो। या फिर ऐसे निकालोगे 125 का 12%, ये देखिए 25 पंजो 125, 25 चौको 100, 4 तिया 12, यानी 5 तिया 15। अब 125 में से आप 15 माइनस करोगे तो ये 110 निकल के आएंगे। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे की थी। अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे, मैं भी आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता रहूँ। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले मेरी एक वीडियो है, एनटीपीसी में आए हुए जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन है, मैंने सारे चॉइस शिफ्ट के निचोड़ कराए हैं, एक बार उन सभी को आप देख के जाना। जो भी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की तैयारी कर रहा है, 13 तारीख से उनके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, उनके लिए बहुत मज़ेदार टॉपिक है वो, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन उसी से बनेंगे। तो एक बार मेरी प्लेलिस्ट पे जाना और एनटीपीसी चॉइस शिफ्ट का निचोड़ है, उस वीडियो को आप जरूर देख लेना, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के बराबर है, इस क्वेश्चन में डाटा मिसेंगे, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के, यहाँ पे कर लीजिए आप 5/4 के बराबर है। किसके बराबर है, 5/4 के बराबर है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर के, तो इस लेन देन में
प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या बोला आपसे क्वेश्चन में, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी कि आपका जो वस्तु का विक्रय मूल्य है बराबर है किसके, 5/4 के क्रय मूल्य के। यदि क्वेश्चन अच्छे पड़े, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है, तो वही चीज अपने लिख दी, वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है किसके, 5/4 के क्रय मूल्य के। तो लेन देन में लाभ प्रतिशत बताना आपको। यहाँ से सिर्फ आपको रेशो निकालना आना चाहिए, इसको रेशो अच्छे से निकालना आता है, क्वेश्चन को जल्दी कर देगा। अब यहाँ से देखिए 4 उधर जा के मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके 4 SP यानी 4 विक्रय सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य हो गया बराबर 5 CP। यहाँ से आप SP CP का रेशो निकाल लीजिए, SP बराबर 5 CP बराबर 4। तो ये चीज़ मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, किसी वस्तु को अपन CP आपका 4 हो गया, SP अपन 5 हो गया। यहाँ पे किसी वस्तु को 4 में खरीद रहे 5 में बेच रहे, यानी कि 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 4 पर। परसेंटेज में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 25% उस पर वस्तु पर लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। तो आप तक के आपके सॉल्यूशन और तरीका अच्छा लगा हो, आपने 10 में से 10 क्वेश्चन कर दिए हो, तो इसका मतलब आपको चीज़ें समझ में आ रही है और हेड्स ऑफ की पुटअप आपकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। तो सॉल्यूशन समझ में आया हो, आपको क्वेश्चन शानदार लगे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।